नमस्कार, न्यूज़लंका में आप सभी का स्वागत है। राजनीति के पंडित समझ नहीं पाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति सिर्फ मास्टर स्ट्रोक के लिए जानी जाएगी। पीएम मोदी द्वारा 3 कृषि कानून को वापस ले जाने पर शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा था कि अब अंधभक्त कहेंगे कि क्या साहब का मास्टर स्ट्रोक है। भले संजय राउत का या बीजेपी पर तंज हो, लेकिन आज इस सच्चाई को कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। राजनीतिक समीक्षक भले ही अपने चश्मे से यह देख नहीं पाए हों, यह उनकी कमी है। इसके कई कारण है। राजनीतिक समीक्षक कुछ अलग नहीं सोच पाते हैं, तो यही उनकी नाकामी भी है। ऐसा मेरा मानना है कि राजनीतिक समीक्षक बीजेपी को हिंदुत्व और सत्ता लोभी आदि अलग अलग नामों से जानते हैं। वैसे ये नाम इन्हीं लोगों द्वारा दिया गया है। लेकिन संजय राउत को अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि आपका चाणक्यत्व राजनीति नहीं थी, लोभ और महत्वाकांक्षा की जीती जागती मिसाल थी, जिसे संजय राउत जैसे लोग कुछ और बताते हैं। बहरहाल, महाराष्ट्र के घमासान में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं जितने खुश हैं उतने दुखी भी हैं। बीजेपी के हाईकमान के आदेश को बीजेपी कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं। वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र जी को देखना चाहते थे, लेकिन उनके मुरझाए चेहरे, बुझी आंखें कुछ और ही कह रहे हैं। एक तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए यह दोहरी मार है। एक बार तब जब 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस सत्ता से दूर रहे, जबकि इस बार भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मायूसी हाथ लगी। सभी को उम्मीद थी कि 10 दिन चले इस घटनाक्रम में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र जी को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ताओं के लिए एक धक्का है। हालांकि बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसका आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने से शिवसेना में बड़ी दरार पड़ सकती है, जिसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, एनसीपी के गढ़ में भी बीजेपी सेंध लगाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि शिंदे सतारा के ही हैं। वह ठाणे में पढ़ाई करने आए थे और यहीं के होकर रह गए। वर्तमान में वे मुख्यमंत्री हैं, तो इसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। पीएम मोदी के आने से बीजेपी का हर राज्य में मतदाताओं का ग्राफ बढ़ गया है। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि बीजेपी को सबसे अधिक वोट देने वालों में माली, धनगर और बंजारा समाज के हैं। लेकिन अब मराठा समुदाय को भी सीएम बनाने से चुनाव में इसका असर देखा जा सकता है। बीजेपी जब जनता के बीच जाएगी तो उसे यह कहने का मौका रहेगा कि उसके नेता हिंदुत्व के लिए बड़ा त्याग किया, जबकि शिवसेना ऐसा करने के बजाय हिंदू विरोधियों के साथ जाकर सत्ता काबिज की थी। शिंदे जमीन से जुड़े नेता हैं, तमाम बातें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के पास यह भी बताने को होगा कि वह सत्ता की लोभी नहीं है, उसे मुख्यमंत्री का पद का कोई मोह नहीं है। इसलिए देवेंद्र जी मुख्यमंत्री कुर्सी को एकनाथ शिंदे की ओर सरका दिया, जबकि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी वो खुद संभाले। हालांकि उन्होंने ऐसा हाईकमान के कहने पर किया, महाराष्ट्र के लिए किया या लोगों के लिए किया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने टारगेट को हासिल करने के लिए 2 कदम पीछे हटी है, लेकिन यह लंबी छलांग की तैयारी है। वहीं इस घटनाक्रम में जिस तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने लोगों से यह बात फैलाई थी कि यह बीजेपी का किया धराया है, बीजेपी पर बागी विधायकों को खरीदने के आरोप भी लगे थे। इस फैसले से उद्धव ठाकरे और संजय राउत की फैलाई गई बातों को झूठा साबित किया। बीजेपी का अगला निशाना बीएमसी चुनाव है, तो क्या इस बार शिवसेना बेदखल होगी? क्या महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर इस घटनाक्रम का असर देखने को मिलेगा? यह तो समय के गर्भ में है। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।